हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 की। तरह के निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है द्विघात समीकरण होगा तो यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि अगर d का मान अगर 0 से बड़ा आएगा तो उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, माने अल्फ़ा अलग होगा बीटा अलग होगा। अगर b² - 4ac बराबर 0 होगा, अगर 0 आता है तो दो बराबर मूल होंगे, माने अल्फ़ा भी वहीं होगा बीटा भी वहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कब? जब इसका मान 0 से छोटा आता है, माइनस में चला जाता है तो। ठीक है, तो इसका प्रयोग करके हम लोग इसको बनाएंगे। तो एक नंबर दिया है आपका 2x² - 3x + 5। ठीक है, तो ये a है, ये b है, ये c है। तो सबसे पहले हम लोग d फाइंड करेंगे। तो d बराबर होता है आपका b² - 4ac। तो b के जगह पर -3 है तो -3 का स्क्वायर -4 × a कितना है? 2 है। c कितना है? 5 है। तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस ये 4 दूनी 8, 8 बचे 40 और घटाएंगे तो आ जाएगा -30। तो d बराबर -30 आ गया, यानी कि d लेस देन 0 है, मैंने 0 से छोटा है। d का मान 0 से छोटा है। देख लीजिए, जब 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तो लिख देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो 2 में दिया है आपका 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। तो ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो d बराबर होता है आपका b² - 4ac। तो b की जगह पर कितना है? तो -4√3 है का होल स्क्वायर -4a की जगह पर 3 है, c की जगह पर 4 है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो गुना करेंगे 4 3 12, 12 चौक 48। ठीक है, तो 48 - 48 कितना आ गया? 0। तो d बराबर 0 आ गया। देखो, जब 0 हो जाएगा तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो क्या हो जाए इसका? 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी कि इसका अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो इसको गुणनखंड विधि से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, अल्फ़ा बीटा इसका निकालना पड़ेगा। तो अल्फ़ा बीटा हम लोग निकाल लेते हैं द्विघाती सूत्र से। तो यूज कर देते हैं द्विघाती सूत्र। फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac बटा 2a। तो माइनस आप b के जगह पर इतना है -4√3 घेर देंगे, प्लस माइनस आप b² - 4ac ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए हैं। देखिए यहाँ पर b² - 4ac निकाले हुए हैं, मान कितना है? 0। तो मान 0 हो गया। तो 2 × a का मान कितना है? 3 है। तो हो जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4√3 अब प्लस माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कटा देंगे 6 हो जाएगा, कटाएंगे तो 2 और 3 हो जाएगा 2√3/3। तो इसका अल्फ़ा भी वहीं होगा और बीटा भी यहीं होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में दिया है आपका 2x² - 6x + 3 बराबर 0। तो ये a है, ये b है, ये c है। d फाइंड करेंगे हम लोग। तो d बराबर b² - 4ac। तो b की जगह पर -6 है तो -6 का स्क्वायर -4 × a की जगह पर 2 है, c की जगह पर 3 है। तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये 4 दूनी 8 और 8 3 का 24, घटाएंगे तो आ जाएगा 12। तो d बराबर 12, यानी कि d ग्रेटर देन 0 है। और 0 से बड़ा है तो इसका अस्तित्व है। कैसा अस्तित्व होगा? तो दो भिन्न
वास्तविक मोल होंगे, माने अल्फ़ा भी अलग होगा और बीटा भी अलग होगा। अस्तित्व तो है तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। फिर से हम लोग द्विघाती सूत्र प्रयोग करेंगे, लिख देंगे द्विघाती सूत्र से क्या होता है द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। तो माइनस, अब बी की जगह पर है -6 प्लस माइनस रूट अंडर, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया है 12 बटा 2 इंटू ए का मान 2 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 6 प्लस, अब 12 को हम लोग तोड़ देंगे तो 4 3 12 यानी कि 2√3 हो जाएगा अब बटा 4। अल्फ़ा निकालेंगे, 2 कॉमन निकाल लेते हैं पहले, तो 2 कॉमन निकल जाएगा तो 3 प्लस √3/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फ़ा निकालेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा 3 प्लस √3 यहाँ 4 है ना, कटेगा तो 2 होगा, तो 3 प्लस √3/2 और बीटा निकालेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस √3/2। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तरह के निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, शर्त दिया है कि 2 बराबर मूल हो। अब मूल बराबर कब होता है, जब d बराबर 0 होता है। और d का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो a b c, तो b की जगह पर कौन है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर कौन है 2 है और c की जगह पर 3 है बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 3 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर 24 को इधर भेज देंगे तो प्लस 24 तो k बराबर √24, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा और 24 को तोड़ देंगे तो 4 6 24, 4 बाहर हो जाएगा तो 2√6 तो k का मान आ गया प्लस माइनस 2 अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 को थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस k2x गुना करेंगे तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। और सेम चीज़ इसी में कि मूल क्या है, मूल बराबर है। अब मूल बराबर कब होता है, जब d बराबर 0 होता है। और d का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह पर कितना है तो -2k है, तो -2k का होल स्क्वायर 4 इंटू a की जगह पर कितना है k है तो k इंटू c की जगह पर कितना है 6 है बराबर 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 है, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस ये गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 6 24 24k बराबर 0। तो 4k कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, तो 4k कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा आपका k माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कि 4k 0 इसको इधर भेज देंगे तो 0 बटा k माइनस 6 तो बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि k बराबर 0 आ गया। ठीक है, एक बार और इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो k माइनस 6 को इधर रखेंगे इसको उधर भेज देंगे तो 0 बटा 4k हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो k बराबर 6 आ गया। तो k का 2 मान है, एक 0 है और दूसरा k बराबर 6 है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में कह रहे कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग माना कि चौड़ाई बराबर x और लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है, तो 2 से गुना करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 2x
मीटर और उसका क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो आपका ये क्वेश्चन है वो मान लेते हैं कि आयत है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल ठीक है दिया हुआ है कितना 800। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 800। तो लंबाई 2x और चौड़ाई x बराबर 800। तो 2x में x गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800। तो 2 से कट जाएगा 400 बार में, तो बच गया x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर जाएगा √400। 400 का वर्गमूल होता है 20, तो x बराबर आ गया 20 मीटर, यानी कि चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई 2x, तो 2 गुने 20 बराबर 40 मीटर। ठीक है, तो ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है, एक आयताकार बगिया हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। 2 मित्रों की आयु का योगफल 20 है। ठीक है, तो पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र और दोनों का एज कितना है 20। तो पहले हम लोग x मान लेते हैं, तो x प्लस दूसरा मित्र बराबर 20। तो दूसरा मित्र बराबर हो जाएगा 20, x को उधर बजाएंगे 20 माइनस x। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। फिर लिख देंगे दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना है, तो 20 माइनस x वर्ष। उसके बाद करें कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहले मित्र x वर्ष, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा, तो x माइनस 4। और दूसरा मित्र 20 माइनस x, ये 4 वर्ष पहले कितना होगा, तो 4 घटा लेंगे इसमें से भी। और दोनों का जो गुणनफल है वह कितना है 48 है। अब आइए इनको गुना करते हैं, तो x से इसमें गुना एक सेकेंड अभी x माइनस 4 इंटू ये घटा लेंगे तो जाएगा 16 माइनस x बराबर 48। गुना करेंगे x से इसमें, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 4 से गुना करेंगे तो माइनस 64, ये माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। तो 16x प्लस 4x हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस 48 बराबर 0। तो इसको पहले लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 4 12, 6 4 10, 1 11 बराबर 0। माइनस से गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस बराबर 0। ठीक है, तो इससे पहले इसको हम चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डी फाइंड करेंगे, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पर माइनस 20 है, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है, सी, और सी की जगह पर 112 है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस, ये गुना करेंगे तो 4 और 12 चौक 48, घटाएंगे तो माइनस 48 हो जाएगा। तो डी बराबर माइनस 48, यानी कि डी लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है तो इसका अस्तित्व नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं है उसको निकाला नहीं जा सकता है, फाइंड नहीं किया जा सकता है। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऐसी स्थिति संभव है, तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर
कि एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो परिमाप 80 दिया है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया है। अब पार्क कैसा है नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि पार्क कैसा है, तो आयताकार है। ठीक है, तो माना कि पार्क आयताकार है। ठीक है, वर्गाकार भी हम मान सकते हैं, वर्ग ही मान, वर्ग बेहतर रहेगा। ठीक है, तो पार्क को हम लोग वर्गाकार मान लेते हैं। माना कि पार्क क्या है, वर्गाकार है। ठीक है, तथा उसकी जो भुजा है, उस भुजा को हम क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 400। तो 400 बराबर a स्क्वायर, a बराबर √400 और 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, तो 20 बराबर a। तो भुजा निकल के आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब आयत नहीं, वर्ग माने हम लोग वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप दिया कितना, 80। ठीक है, अगर ये बराबर हो जाएगा तो ऐसा संभव है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4a बराबर 80। तो 4 इंटू, अब भुजा कितना है, 20 बराबर 80। तो 80 बराबर 80 बराबर हो गया, यानी कि ऐसा स्थिति संभव है।